टाटा मोटर्स मैं अगली सीरीज़ के लिए लेना चाहता हूँ और मान लीजिए मेरे पास इस सीरीज़ का मैं रोल ओवर करना चाहता हूँ, तो क्या खुश आप इसकी इजाज़त देंगे? मैं जनवरी के अंदर टाटा मोटर्स को रखना चाहता हूँ। आज का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, मेरे को लग रहा है शॉर्ट कवरिंग और तेज़ी दोनों आएगी अगले कॉन्ट्रैक्ट तक। तो टाटा मोटर्स ठीक है क्या इन्वेस्टर्स के लिए? जी हाँ, डिम्पी, जैसे आप पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, उस लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है। इसका कि अगर मैं बेस भी देखूँ तो 370 के 375 के आसपास अच्छा खासा बेस बना है। स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे सपोर्ट लेके रिबाउंड किया है और अभी एक ओवरसोल्ड टेरिटरी से बाहर भी आ रहा है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि थोड़ा-सा स्लो मूवर रहे कंपेयर्ड टू अ कपल ऑफ अदर स्टॉक्स, लेकिन इसको पोजिशनल बेसिस पे आप होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा पहला टारगेट निकल के आ रहा है, वो है 415 का, दूसरा है 430 के आसपास का। यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री करते हैं, 385 के जो ज़ोन्स हैं, इनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। पोजिशनल बेट आप टाटा मोटर्स में ले सकते हैं। बैंक ऑन इनफैक्ट टाटा मोटर्स एमपी मैं भी बहुत देर से नजर डाल रही थी इस पर और 3% तक की तेजी। आज का बड़ा ट्रेड हो सकता है टाटा मोटर्स, दोनों रीजन रहेंगे। शॉर्ट कवरिंग तो है ही और साथ ही चाइना ओपन अप, 27% ऑफ जेएलआर सेल्स कम्स फ्रॉम चाइना। टाटा मोटर्स के लिए तो बड़ा ट्रेड रहेगा। इनफैक्ट आपने बहुत सही पूछा कि जनवरी के लिए भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेटल काउंटर्स की भी बात करें तो वहां पर और कहां तेजी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिंदल स्टील को अभी डिस्कस कर रहे थे अजीत, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे कुछ और काउंटर्स भी निकल कर आ रहे हैं वो ओपन अप थीम के। अब यूबीएल जैसे काउंटर्स, पीवीआर, इनमें भी कल एक अच्छी मूव शुरू हो गई थी। क्या किरण पीवीआर या यूबीएल जैसे काउंटर्स आपकी बाइंग रडार पर आ रहे हैं? पीवीआर डेफिनेटली आ रहा है। पीवीआर हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था, जिस तरह से एक पियर्सिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न कल के दिन हमने देखी, और साथ ही साथ अगर आप पीवीआर का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं 1600 का जो बॉटम है वो वापस रीटेस्ट हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर देखोगे तो वहां पे भी हम एक बुलिश डाइवर्जेंस और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर ओवरसोल्डनेस देख रहे हैं। तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली डेफिनेटली हम पीवीआर में देख सकते हैं। जब तक रिसेंट जो बॉटम बना है 1600, जब तक वो होल्ड है तब तक कोई भी डिप आता है हम लॉन्ग करके जाएंगे। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, एटलीस्ट ये अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज तक मीन रिवर्स होगा, जो 1825 तक के आसपास है। सो कोई भी डिप आता है लॉन्ग करके चलिए। करंट मार्केट से भी आप लॉन्ग करके जा सकते हैं। एक अग्रेसिव स्टॉप लॉस अगर आपको मेंटेन करना है तो 1660 का मेंटेन कीजिए और टारगेट रहेगा 1820। फार्मा स्टॉक्स में लगातार दूसरा सेशन हम देख रहे हैं जबकि परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है, लेकिन एक काउंटर है इंडोको रेमेडीज, फार्मास्यूटिकल स्मॉल कैप स्पेस का स्टॉक का। अजीत, इस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। 2-2.25% की तेजी स्टॉक में इस वक्त नजर आ रही है, मजबूती है और फंडामेंटली काफी प्रोडक्ट मिक्स इसकी स्ट्रांग है। यूएस बिजनेस जो है वो काफी अच्छा स्केल अप होता दिख रहा है। टेक्निकली इसके चार्ट्स में क्या कोई एक्शन आपको आने वाले दिनों में 389 तक के लेवल्स दिखा चुका है आज के दिन में? बिल्कुल, देखिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है ये मानसी, बिकॉज अभी जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रॉफिट टेकिंग हुई है मार्केट में, इसने अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड किया और ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन ये आपको नजर आएगा, जहाँ पे 370 से लेकर 410, बट ये पूरा कंसोलिडेशन के लॉन्ग टर्म एवरेजेस के जो बैंड है उसके ऊपर हो रहा है। और एक काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ये अगर कहीं तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन का पार्ट है जो कि स्टार्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021। तो मेरे हिसाब से अब ये पूरी तरीके से सेट है एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप ट्रेंड के लिए। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म के लिए भी और पोजिशनली भी आप दोनों ही तरीके से इसको लॉन्ग कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप इसको लॉन्ग करते हैं 370 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, करीब 420 जो कि अपर बैंड है अभी प्रिवेलिंग कंसोलिडेशन जोन का, वो आपका इमीडिएट टारगेट होगा। और अगर आप इसको एटलीस्ट मान के चलिए 3-6 मंथ्स का अगर आपका टाइम होराइजन है तो इसको आप 460 480 तक के लेवल्स के लिए भी देख सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है यहाँ पे अगर आप पोजीशन ले जाते हैं तो 370 का स्टॉप फॉर दी शॉर्ट टर्म टारगेट।